दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 6 महीने का वक्त बीत जाने के बावजूद आज भी सुशांत के सभी दोषी आरोपी आजाद घूम रहे हैं। वहीं सुशांत के पिता की तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और अब उनकी जिंदगी का एक ही मकसद रह गया है दोस्तों, कि जीते जी कम से कम अपने बेटे को इंसाफ दिला पाएं। मगर केस में हो रही ढिलाई से उनकी तबीयत पर खराब असर होता साफ देखा जा सकता है। आपको बता दें कि के सिंह ने जो FIR करवाई थी रिया के खिलाफ, उसमें उन्होंने ये बात भी कही थी कि रिया सुशांत का फोन अपने कब्जे में रखती थी और किसी से भी सुशांत को बात नहीं करने देती थी। यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री से भी किसी भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर का फोन आता था तो रिया ही बात करती थी और उनके सामने ये शर्त रखती थी कि अगर आपको इस फिल्म में सुशांत को लेना है तो हीरोइन के रोल में मुझे ही कास्ट करना होगा, वरना सुशांत भी ये फिल्म नहीं करेगा। तो इस हद तक रिया सुशांत की जिंदगी पर कब्जा करके बैठी थी और इसी वजह से सुशांत के हाथों से कई बड़ी फिल्में निकलती जा रही थीं। इस बात का जिक्र खुद सुशांत ने अपने पिता से किया था कि वो रिया के साथ इस रिश्ते में बुरी तरह फंस गए हैं। दोस्तों, ये फ्लॉप एक्ट्रेस सुशांत के जरिए ही बॉलीवुड में अपनी जगह बनाना चाहती थी और सुशांत को ब्लैकमेल किया करती थी कि अगर तुमने ऐसा नहीं होने दिया तो मैं पूरी इंडस्ट्री में ये बात फैला दूंगी कि तुम डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करवा रहे हो और फिर मीडिया में इस बात को किस तरह उछाला जाएगा ये तो तुम अच्छे से समझते ही होगे। तो इस तरह रिया ने सुशांत का जीना हराम कर रखा था। सुशांत चाह कर भी रिया के चंगुल से नहीं निकल पा रहे थे और आखिरकार इस चुड़ैल ने उन्हें तड़पा तड़पा कर इस दुनिया से ही रुखसत कर दिया। अपने बेटे, अपने भाई के इंसाफ की लड़ाई आज भी ये परिवार लड़ रहा है, मगर अफसोस कि CBI की तरफ से एक अपडेट तक जारी नहीं किया गया है। मगर हमने भी ठान ली है कि सुशांत को, इस परिवार को हम इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। और अगर इस मुहिम में, इस लड़ाई में आप भी हमारे साथ हैं तो हमारी ताकत बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।